अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज जो हमारी रेसिपी है वो है कोरमे की लजीज कोरमा, जो हमने पैकेट के मसाले का बनाया था, जिसकी रेसिपी आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया था, जिसमें जो है हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, और 3 लार्ज साइज़ की प्याज ली थी, जिसे हमने बारीक कट कर लिया था। अब आपने अपनी प्याज को ब्राउन करना है। आपका प्याज का कलर जो है बिल्कुल हमारी प्याज की तरह ब्राउन होना चाहिए। ज़्यादा ब्राउन नहीं कीजिएगा, वरना आपका कोरमा जो है वो काला बनेगा। हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम अपनी प्याज को एक बर्तन में निकाल लेते हैं, जिससे में हम इसको फैला के रख लेंगे, ताकि हमारी प्याज ठंडी होने के बाद क्रिस्पी हो जाए और हम इसको हाथों की मदद से चूरा कर लेंगे। इसके बाद हमने 1 केजी के करीब गोश्त लिया था, जिसे हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद जिस बर्तन में आपने प्याज ब्राउन की थी, उसके अंदर हम अपना जो गोश्त है वो ऐड कर देंगे। इसके साथ हमने जो है जिंजर गार्लिक के 2 टीस्पून ऐड कर दिए थे, और हमें इस फ्राई करना है, ताकि हमारे गोश्त का कलर चेंज हो जाए। तो इसमें हमने 4 ग्लास पानी ऐड किए थे, ताकि हमारा गोश्त जो है गल जाए। हमने इसको 20 टू 30 मिनट्स के लिए लो मीडियम फ्लेम पे रख दिया था, और जिसमें हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से गल भी गया था। भुनाई का आपने बहुत अच्छे से ख़्याल करना है। ये पैकेट के मसाले का हमने लजीज कोरमा तैयार किया है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोश्त का कलर भी देखिए हमारा चेंज हो चुका है। इसमें 4 ग्लास हमने पानी ऐड किए थे। जब हमारा गोश्त जो है गल चुका है, अब इसके अंदर हम कोरमे मसाले के 2 साशे ऐड कर देंगे। इसके साथ-साथ हमने इसमें कुटा हुआ धनिया भी 2 टीस्पून ऐड किया था, साबुत कुटा हुआ धनिया, जिससे आपका कोरमा बहुत अच्छा बनेगा और धुरधुरा दाने वाला कोरमा बनेगा आपका। इसके बाद हमने इसमें प्याज़ भी ऐड कर दी थी। जो आपने ब्राउन की थी, उसको हमने हाथों की मदद से चूरा कर लिया था, उसको भी ऐड कर देंगे आप इसके अंदर। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसके अंदर हम दही भी ऐड कर देंगे। 1 पाव के करीब हमने इसमें दही लिया था। अब इन तमाम चीज़ों की आपने भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। कम से कम 10 टू 15 मिनट्स आपने इसको भूनना है। जब आपका जो मसाला है वो तेल छोड़ने लगे, तो इसका मतलब है ये अच्छी तरीके से भुनाई आपकी हो चुकी है, और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी। अब इन तमाम चीज़ों को आप भून लें बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर ऑयल भी ऐड किया, और हमने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक भी ऐड किया था। मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था। देखिए हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया, यानी कि इसकी भुनाई हो चुकी है। लेकिन मुझे थोड़ी-सी गोश्त में कसर लग रही है कि अभी गोश्त हमारा गला नहीं है, तो हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारा गोश्त गल जाए और हमारे मसाले भी अच्छे तरीके से पक जाएँगे। आपने जो है स्लो आँच के ऊपर इसको कुक करना है। वैसे ये भुन चुका है बहुत अच्छे तरीके से। इसकी रंगत भी बहुत अच्छी आई है, जायके में भी बहुत लज़ीज़ बना था। 15 मिनट्स हो चुके हैं, हमारा कोरमा मज़ेदार सा बन के तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।